Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and beneficent. In previous lecture, we have covered financial statements and financial statement analysis and a framework for analysis of financial statements. In today's lecture, we shall be talking about liquidity ratios. What is meant by liquidity ratios? How can we determine the liquidity ratios, and how to calculate the industry averages in order to compare it with the liquidity ratios of a business. So liquidity ratios are basically showing a firm ability to cover its current liabilities with its current assets. किस तरह एक फर्म कवर करेगी अपनी करंट या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को बाय इट्स शॉर्ट टर्म एसेट्स। मतलब जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है कंपनी की, वो शॉर्ट टर्म एसेट से या करंट एसेट से किस तरह कवर अप होती है। इट इज़ बेसिकली बैलेंस शीट रेशो। अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर यहाँ पे लिखा है बैलेंस शीट रेशो। तो बेसिकली दिस इज़ अ बैलेंस शीट रेशो, और बैलेंस शीट रेशो इससे इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप रेशो को देखें तो इसमें से एक जो है करंट रेशो है, दैट इज़ इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अगर आप करंट रेशो को देखें जो कि एक रेशो है, लिक्विडिटी रेशो है, तो इट इज़ इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स भी बैलेंस शीट से हम लेते हैं और करंट लाइबिलिटी भी हम बैलेंस शीट से लेते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ बैलेंस शीट रेशो। ऑल द लिक्विडिटी रेशोज आर बैलेंस शीट रेशो, और करंट रेशो लिक्विडिटी रेशो का एक टाइप है। ठीक है। अगर हम देखें तो बास्केट वंडर्स का जो बैलेंस शीट है दिसंबर 31, 2003, उससे जो है ये फिगर लिए गए हैं। 1195 इज करंट एसेट्स ऑफ द बास्केट वंडर्स इन 2003, और 500 जो है दैट इज करंट लाइबिलिटी ऑफ बास्केट वंडर्स, और दिस इज टेकन फ्रॉम द बैलेंस शीट दिसंबर 31, 2003। अगर हम इसको 500 पे डिवाइड करते हैं करंट एसेट को करंट लाइबिलिटी पे, तो द आंसर इज 2.39। व्हाट इज मीन बाय 2.39? 2.39 का मतलब ये है कि अगर आपके साथ करंट जो लाइबिलिटी है अगर वो $1 है, इट मीन्स इफ यू आर हैविंग $1 ऑफ करंट लाइबिलिटी, तो आपके साथ करंट एसेट्स जो अवेलेबल है दैट इज इक्वल टू $2.39। मतलब $1 की शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटी के को पे करने के लिए आपके साथ $2.39 अवेलेबल है। सो सिंपल इज दैट। अगर आप इसे परसेंटेज में चेंज करें तो परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं, और इससे आएगा 239%। सो फिर हम इस तरह कहेंगे कि अगर आपके साथ करंट लाइबिलिटी 100% है तो यहाँ पे आपके साथ 239% करंट एसेट्स है इन ऑर्डर टू पे द करंट लाइबिलिटी। सो जितना ये कम होगा उतनी ही फर्म की एबिलिटी कम होगी टू कवर इट्स करंट लाइबिलिटीज विद इट्स करंट एसेट्स। मतलब जितनी करंट रेशो कम होती है उतनी ही फर्म की एबिलिटी कम होती है टू पे इट्स करंट लाइबिलिटी विद इट्स करंट एसेट्स। जितनी करंट रेशो ज़्यादा होती है उतनी ही फर्म की एबिलिटी ज़्यादा होती है टू पे इट्स करंट लाइबिलिटीज विद इट्स करंट एसेट्स। लेकिन ये याद रखें कि बहुत ज़्यादा करंट रेशो भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि
फिर आपके साथ या तो करंट एसेट्स बहुत ज़्यादा होंगे, या करंट एसेट्स में आपके साथ कैश बहुत ज़्यादा होगा, या करंट एसेट्स में आपके साथ इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होगी, या अकाउंट रिसीवेबल बहुत ज़्यादा होगी, जो कि ये शो करती है कि या तो इन्वेंट्री आप इफ़िशेंटली इस्तेमाल नहीं कर सकते, या कैश जो है आइडल पड़ा है, आइडल कैश है आपके साथ, जो कि आप इन्वेस्टमेंट उसकी नहीं करते, बेकार कैश पड़ा हुआ है आपके साथ। बहुत सारी चीज़ें ये शो करती है। जब ये बहुत ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, कम से कम 2 के करीब होना चाहिए इसको। अगर 2 से थोड़ा ज़्यादा भी है तो मसला नहीं है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। 1.5 भी सही है, 1 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 1 से कम है तो मतलब आपकी करंट लायबिलिटी आपके करंट एसेट से ज़्यादा है, अगर ये रेशो 1 से कम आ रहा है। अच्छा, फिर हम कंपैरिजन करते हैं लिक्विडिटी रेशो की, जिसमें करंट रेशो है। सो करंट रेशो की हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। BW मीन्स बास्केट वंडर्स की जो कंपनी है उसके ये रेशोज हैं, नीचे दिए गए हैं। दिस इज इंडस्ट्री एवरेजेस, इंडस्ट्री एवरेजेस इस साइड पे आपको दिए गए हैं। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें, 2001 में बास्केट वंडर्स की जो करंट रेशो है दैट इज 1.91, जबकि इसके सामने अगर आप देखें तो दिस इज इंडस्ट्री एवरेज 2.01 है। फिर आप देखें 2.26 और यहाँ पे 2.09, फिर 2.39 और यहाँ पे 2.15। तो मतलब 2002-2003 में अगर आप देखें तो बास्केट वंडर्स की जो करंट रेशो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि ये थोड़ी सी कांस्टेंट है, ये तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, लेकिन इंडस्ट्री एवरेजेस तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। सो स्ट्रांगर then the industry ratio is stronger than the industry average. नेक्स्ट जो है वो एसेट टेस्ट रेशो है, इसको हम स्ट्रिंजेंट रेशो भी कहते हैं। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द लिक्विडिटी रेशोज। व्हाट इज मीन बाय दिस रेशो, ठीक है। इट शोज ए फर्म्स एबिलिटी टू मीट करंट लायबिलिटीज विद इट्स मोस्ट लिक्विड एसेट्स। अच्छा, इसमें से आपने क्या करना है, करंट एसेट्स लेने हैं और माइनस इन्वेंट्री करना है, ठीक है। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, करंट एसेट से इन्वेंट्री माइनस करना है, फिर करंट लायबिलिटी पे डिवाइड करना है। तभी मुमकिन है कि ये रेशो आप कैलकुलेट करें और फाइंड आउट करें कि कैश, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को ले लें, जैसे बैंक चेक्स हो गए या और कोई करंट एसेट्स हो गए जो कि इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई। तो कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट्स प्लस अकाउंट रिसीवेबल्स प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सारे ले आप, और इन्वेंट्री को इसमें नहीं लेना आपने, तो डिवाइड करें करंट लायबिलिटीज पे, तो फिर भी जो है आंसर सही आएगा। या सिर्फ इस तरह करें कि टोटल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अच्छा, 1195 जो है आपके साथ करंट एसेट्स है, इसमें से जो इन्वेंट्री है वो $696 है, वो आपने निकालनी है, डिवाइड बाई 500 करनी है, इट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि क्विकली आप, दैट इज वाई इट इज आल्सो कॉल्ड क्विक रेशो, कि क्विकली आप करंट लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो द आंसर इज 1। व्हाट इज मीन बाय दिस 1, इसका मतलब ये है कि अगर आपके साथ लायबिलिटी जो है वो $1 है, फॉर एग्जांपल इफ योर करंट लायबिलिटी इज $1, सो उसको पे करने के लिए आपके साथ कैश इक्विवेलेंट्स और मोस्ट लिक्विड एसेट्स जो है वो भी $1 अवेलेबल है। सो इसका मतलब ये है कि आप ना ज़्यादा जो है आपके साथ कैश अवेलेबल है, ना बहुत कम अवेलेबल है, बल्कि एग्जैक्टली आप क्विकली पे कर सकते हैं और इस काबिल है कि आप अपने जो है करंट लायबिलिटीज़ को
क्विकली पे करें। लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखें कि अगर ये थोड़ी सी भी ज़्यादा होती है सो दिस इज़ गुड फॉर योर बिजनेस। अगर इससे थोड़ा ज़्यादा हो तो ये अच्छी बात है, 1.5 हो तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे कम हो तो फिर इसमें मसला है। ठीक है, जो करंट रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, वो 2.39 है, लेकिन जो एसेट टेस्ट रेशो है वो 1.00 है। सो देयर कैन बी, मतलब इसका मतलब है कि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है इस कंपनी में, जो बास्केट वंडर्स की कंपनी है। नेक्स्ट, लिक्विडिटी रेशो कंपैरिजन और एसेट टेस्ट रेशो कंपैरिजन विद द इंडस्ट्री एवरेज। अगर आप यहाँ पे देखें तो इंडस्ट्री एवरेजेस जो है वो इससे ज़्यादा है थोड़ा, ये 1.11 है, ये इंडस्ट्री एवरेज 1.25 है, 1.04 है और ये 1.23 है, ये 1 है एग्जैक्टली 2003 में जो अभी हमने कैलकुलेट किया, और यहाँ पे 1.25 है। तो इंडस्ट्री के लिहाज से ये वीकर है, जबकि अगर आप करंट रेशो देखें तो वो इंडस्ट्री के लिहाज से स्ट्रांगर थी। इसका मतलब ये है कि अगर ये वीकर है और वो स्ट्रांगर है तो मतलब दरमियान में जो इन्वेंट्री हमने माइनस की, वो इन्वेंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा है इस कंपनी में, मतलब इन्वेंट्री की अमाउंट जो है कंपनी में ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखें तो रेशो इज़ वीकर देन द इंडस्ट्री एवरेज, और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि दिस रेशो इज स्ट्रांगर देन द इंडस्ट्री एवरेज। करंट रेशो स्ट्रांगर है जबकि एसेट टेस्ट रेशो वो वीकर है। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं समरी ऑफ द लिक्विडिटी रेशो कंपैरिजन। हम इसकी समरी पेश करते हैं। सिर्फ 2003 का जो फिगर है वो लिया गया है। देखो यहाँ पे ये भी 2003 का फिगर है बास्केट वंडर के करंट रेशो की, और ये बास्केट वंडर के एसेट टेस्ट रेशो की फिगर है 2003 की, और ये भी इंडस्ट्री एवरेज रिलेटेड टू 2003 है, ये भी 2003 का है। ठीक है, स्ट्रांगर, यहाँ पे कुछ कमेंट्स लिखे हैं। स्ट्रांग करंट रेशो एंड वीक एसेट टेस्ट रेशो इंडिकेट्स ए पोटेंशियल प्रॉब्लम इन द इन्वेंट्रीज अकाउंट। जिस तरह मैंने कहा अभी कि इसका मतलब ये है कि अगर करंट रेशो बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री एवरेजेस, और एसेट टेस्ट वीक है एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री एवरेजेस, इसका मतलब है कि देयर इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इन योर बिजनेस। अब वो इन्वेंट्री किस शक्ल में है, आया फिनिश गुड्स में पड़ी, फिनिश गुड्स की शक्ल में पड़ी है, आया रॉ मटेरियल शक्ल में पड़ी है, या वर्क इन प्रोसेस है, जो भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्वेंट्री है। अगर फिनिश गुड्स की शक्ल में आपके साथ बहुत अमाउंट में इन्वेंट्री है, इसका मतलब है कि कस्टमर्स जो है वो आपके प्रोडक्ट्स को नहीं ख़रीद रहे, बल्कि आपके कंपटीटर प्रोडक्ट्स को ख़रीद रहे, और आप जो है आपने बहुत ज़्यादा फिनिश गुड्स बनाए हैं, प्रोडक्ट्स बनाए हैं, लेकिन कोई ख़रीदने वाला नहीं है, वैसे ही पड़े आपके साथ। अगर रॉ मटेरियल है तो मतलब में भी मशीनरी में कोई मसला हो, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा मिकदार में वैसे ही पड़ा है कंपनी में। अच्छा, नोट दैट दिस इंडस्ट्री हैज़ रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज। अच्छा, ये भी आपने याद करना है, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडस्ट्री में भी आपके साथ जो इन्वेंट्री है वो भी तकरीबन हाई लेवल पे है, क्योंकि इंडस्ट्री अगर आप देखें तो 2.15 और 1.25 में कम से कम 0.90 का जो है फ़र्क है। तो 0.90 जो है ओवरऑल इन्वेंट्री है, और ये 1.25 है ये कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और समथिंग एल्स है। फिर हम ट्रेंड इसमें देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं बास्केट वंडर्स की इंडस्ट्री एवरेजेस के साथ, कि बास्केट वंडर्स जो है ये ब्लू लाइन को शो कर रहा है, इंडस्ट्री जो है वो रेड लाइन को शो कर रही है। करंट रेशो में अगर आप देखें तो इंडस्ट्री एवरेजेस जो है वो तकरीबन स्मूथली और कांस्टेंट वे से आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ में जा रही है। सो 2001, 2002 में यहाँ पर, और 2003 में यहाँ तक ये पॉइंट है, ये डिफरेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप इंटरसेक्शन कर सकते हैं तकरीबन ये पॉइंट्स। ठीक है,
तो ये तकरीबन स्मूथ जा रही है। अगर आप बास्केट वंडर्स की देखें तो यहाँ पर बहुत कम है, 2001 में इंडस्ट्री एवरेज से कम है करंट रेशो, फिर 2002 में करंट रेशो इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा है, और फिर और भी ज़्यादा है 2003 में इंडस्ट्री एवरेज की निस्बत। अगर आप यहाँ पे देखें तो रेड लाइन जो है इंडस्ट्री एवरेज शो कर रही है। रेड लाइन को अगर आप देखें तो यहाँ पे 20 ज़्यादा है, यानी एसेट टेस्ट रेशो जो है या क्विक रेशो जो है, हाउ क्विकली यू कैन पे यूर करंट लाइबिलिटी, ठीक है, वो जो है वो इंडस्ट्री एवरेजेस या इंडस्ट्री में ज़्यादा है आमतौर पे, जबकि बास्केट वंडर्स में ये रेशो कम है बनिस्बती, ये एबिलिटी बनिस्बत इंडस्ट्री के कम है टू पे इट्स करंट लाइबिलिटी विद इट्स मोस्ट लिक्विड एसेट्स, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2001 में भी कम है, 2003 में भी कम है, लाइन नीचे है, ये 1.3 के करीब है लगभग है तकरीबन, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें या थोड़ा कम है या इसके करीब है, यहाँ पे ये 1 पॉइंट के करीब है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग ऊपर। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं समरी, देखते हैं कि समरी में क्या है, ठीक है। द करंट रेशो फॉर BW has been rising at the same time the asset test ratio has been declining। जैसे जैसे करंट रेशो जो है वो ज़्यादा हो रही है, वैसे ही एसेट टेस्ट रेशो डिक्रीज हो रही है। The current ratio for the industry has been rising slowly, at the same time the asset test ratio has been relatively stable। लेकिन अगर बास्केट वंडर्स की जब हम बात करते हैं तो करंट रेशो जो है वो जैसे ही ज़्यादा हो रही है तो एसेट टेस्ट रेशो जो है वो कम हो रही है। तो मतलब है कि इसमें कुछ मसला है, इन्वेंट्री में कुछ मसला है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडस्ट्री एवरेजेस जो है या जो इंडस्ट्री में जो रेशो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, उसके साथ साथ एसेट टेस्ट रेशो भी इंक्रीज हो रही है। अगर करंट रेशो जो है वो स्टेबल है या राइजिंग है तो एसेट टेस्ट रेशो इसके साथ स्टेबल है, वो डिक्रीज नहीं हो रही। तो मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री में कोई ख़ास मसला नहीं है या इतना ज़्यादा मसला नहीं है इन्वेंट्रीज का जितना बास्केट वंडर्स में इस कंपनी का है। दिस इंडिकेट दैट इन्वेंट्री आर ए सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम फॉर बास्केट वंडर्स।